प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य इंग्लिश पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बेटे, आज हम लोग क्लास 12th के अंतर्गत पोएट्री के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए बेटे, हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर पर। बेटे, आपकी दूसरी पोएट्री है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री मतलब होता है प्राथमिक, स्कूल समझ रहे हैं, क्लास रूम समझ रहे हैं, स्लम मतलब होता है गंदी बस्ती या मलिन बस्ती, या जिसे लोग झुग्गी बोलते हैं। झुग्गी आप देखते होंगे, जो सड़कों के किनारे लोग वो टेंट लगा के या तंबू लगा के रहते हैं ना, तो उन्हीं के आवास को बोलते हैं झुग्गी या गंदी बस्ती बोल दो। तो एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा, या हम ये कह दें, पाठ को ऐसे बोल सकते हैं कि एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की पाठशाला। इसमें बेटे गरीब बस्ती होती है, उसमें एक प्राइमरी स्कूल होता है। तो जो पोएट हैं वो स्कूल के बारे में बताते हैं। तो आइए हम लोग स्टैंडा पर सीधे चलते हैं बेटे। तो पहले मीनिंग लिखते चलेंगे। फार फार मतलब होता है बहुत दूर, फार फार मतलब होता है बहुत दूर। गश्ती मतलब होता है झोंकेदार, गश्ती मतलब झोंकेदार। वेव्स मतलब होता है लहरें। चिल्ड्रेन समझ रहे हैं, फेस समझ रहे हैं, लाइक समझ। रूटलेस मतलब होता है जड़हीन। वीड्स का ताल्लुकात यहाँ पर घास से है, ठीक है, तो मतलब जड़ रहित घास। हेयर समझ रहे, टार्न मतलब बिखरे हुए। पेलर मतलब होता है पीले। गर्ल मतलब होती लड़की। वेट डाउन, वेट का मतलब होता है भार या भारी वजन कह लो। वेट का मतलब होता है भारी वजन। डाउन समझ, हेड समझ। पेपर मतलब होता है कागज। स्विमिंग मतलब प्रतीत पढ़ना। रैट्स आई मतलब चूहे की आंखें। स्टंट, इसका मतलब होता है कुपोषित। अनलकी मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। और एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। ट्विस्ट मतलब होता है मुड़ा हुआ। बोन्स मतलब हड्डियाँ। रिसाइटिंग मतलब होता है दोहराना। फादर आप समझ रहे हैं। नार्ल्ड मतलब होता है गठिया रोग। डिसीज समझ रहे हैं, दूसरी से गठिया, जिसे लोग गठिया बाई बोलते हैं देहातों में। तो नार्ल डिसीज का मतलब होता है गठिया रोग। लेसन समझ रहे हैं, डेस्क समझ रहे हैं, बैग समझ रहे हैं। डिम मतलब धुंधला, क्लास समझ रहे हैं। अननोटेड का मतलब होता है उपेक्षित। उपेक्षित का मतलब होता है जिसे कोई ध्यान ना दे, उसे बोलते हैं अननोटेड, ठीक है। यंग समझ रहे हैं, आइस समझ रहे हैं, ड्रीम समझ रहे हैं। स्क्वायरल मतलब गिलहरी। गेम समझ रहे हैं। रूम समझ रहे हैं, रूम मतलब कमरा होता है। देन दिस समझ रहे हैं। आगे चलो अर्थ इसका देख लेते हैं बेटे। चूँकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो फिर दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ने में, और हमें अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम सोचते हैं कि शॉर्ट वीडियो रहे ताकि जल्दी अपलोड हो जाए। ठीक है बेटे, आइए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। तो लेखक महोदय कह रहे हैं, ये प्राइमरी विद्यालय पर जाते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों को देखकर, उनकी दयनीय स्थिति देखकर काफ़ी उनकी बुरी कंडीशन थी। तो कवि महोदय कह रहे हैं, बच्चों के लिए कह रहे हैं, विद्यालय पहुंच चुके हैं, वहीं कह रहे हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। इन बच्चों के चेहरे, इन बच्चों के चेहरे, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। कौन बच्चे? जो प्राइमरी विद्यालय में बैठे हुए हैं। इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, अर्थात जड़ रहित घास की तरह, जड़ रहित घास की तरह। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, उनके बाल उनके पीले पीले चेहरों पर बिखरे हुए हैं। अर्थात जड़ रहित घास के समान उनके बाल उनके पीले पीले चेहरों के चारों ओर फैले हुए हैं। द टाल गर्ल, एक लंबी लड़की, विथ हर वेट डाउन हेड,
जिसका सर काफ़ी भारी था, वो अपना सर झुकाए बैठी हुई थी। उसी क्लास में एक लंबी लड़की अपने भारी सर को झुकाए हुए बैठी थी। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज के समान पतला लड़का, विथ रैट्स आईज, जिसकी आंखें चूहे के समान थी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब आप चूहे को देखते हैं तो उनकी आंखें काफ़ी उभरी हुई होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा काफ़ी कुपोषित था, मतलब बीमारी से जूझ रहे थे वो लोग, तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही थी, ये मतलब है। जैसे कोई व्यक्ति है दुबला पतला है और आंखें उसकी बड़ी बड़ी हैं, तो मतलब डरावनी आंखें थी। तो वही मतलब उनके आंखों की तुलना चूहे की आंखों से कर दी गई। तो वही कहा जा रहा है बेटे कि द पेपर सीमिंग बॉय, अर्थात कागज के समान पतला लड़का, जिसकी आंखें चूहों के समान थी, जिसकी आंखें चूहे के समान थी। द स्टंट, अर्थात वह कुपोषित था। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्ट बोन्स, और दुर्भाग्य से मुड़ी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी था। दुर्भाग्य से मुड़ी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी था। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ल डिसीज, वो अपने पिता के गठिया रोग को दोहरा रहा था। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने मेज पर बैठे हुए अपना पाठ पढ़ रहा था। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, धुंधली क्लास के पीछे। वन अननोटेड, एक उपेक्षित लड़का बैठा हुआ था। स्वीट, वो काफ़ी मधुर था, मतलब काफ़ी सुंदर था। एंड यंग, और जवान था। अर्थात धुंधली क्लास के पीछे एक उपेक्षित लड़का, मतलब जिसे कोई देख नहीं रहा था, एक उपेक्षित लड़का बैठा हुआ था जो कि काफ़ी सुंदर और जवान था। हिज आईज लाइव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम, उसकी आंखें गिलहरी के खेल का स्वप्न देख रही थी। इन ट्री रूम, अर्थात पेड़ों के कमरों में, मतलब जो गिलहरी जो है पेड़ों में अपने मोखले बना लेती है, रहने के लिए घर बना लेती है। तो वो छोटा सा बच्चा है, वो उन्हीं गिलहरी के घरों के बारे में सोच रहा है, स्वप्न देख रहा है। वही कहा जा रहा है कि उसकी आंखें गिलहरी के खेलों का स्वप्न देख रही हैं और पेड़ों में कमरों का भी स्वप्न देख रही हैं। मतलब जहाँ गिलहरी रहती हैं उनके पेड़ों में जो गिलहरी छिद्र बनाई थी, मतलब गिलहरी रहने के लिए घर बनाई थी, तो उनका भी स्वप्न देख रहा था वो बच्चा जो है। वही कहा जा रहा है कि उनकी मतलब उस बच्चे की आंखें, उसकी आंखें गिलहरी के खेलों का स्वप्न देख रही थी और पेड़ों में कमरों का भी स्वप्न देख रही थी। अदर देन दिस, इन सब से हटकर। तो एक बार हम लोग रनिंग में भी देख लेते हैं। बेटे बहुत स्लो से पढ़ाता हूँ ताकि सबको समझ में बढ़िया आ जाए, ठीक है। आप केवल हिंदी देखेंगे, ठीक है। इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। जड़ रहित घास के समान उनके पीले पीले चेहरों के चारों ओर बाल बिखरे हुए थे। एक लंबी लड़की अपने भारी सर को झुकाए हुए बैठी थी। कागज के समान एक पतला लड़का, जिसकी आंखें चूहे के समान थी, वह कुपोषित था। दुर्भाग्य से मुड़ी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी था। वह अपने पिता के गठिया रोग को दोहरा रहा था। अपने डेस्क पर बैठे हुए अपना पाठ पढ़ रहा था। धुंधली क्लास के पीछे
एक उपेक्षित लड़का बैठा हुआ था जो कि काफ़ी सुंदर और जवान था, और उसकी आंखें गिलहरी के खेलों का स्वप्न देख रही थी और पेड़ों में उनके कमरों का स्वप्न देख रही थी। अदर देन दिस, इन सब से हटकर। प्रिय बच्चों, एक स्टेंजा ही पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो बच्चे ऊब जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और हमें अपलोड करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। हमारे पास अभी संसाधन सीमित हैं, तो जो है वो पर्याप्त है, इसीलिए वीडियो लंबा नहीं बनाते हैं बेटे। मुझे उम्मीद है कि इतना आपके सबके समझ में आ गया होगा। इसको पढ़िए, और प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक बेटे।